निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सब कै ममता ताग बटोरी। सब कै ममता ताग बटोरी। मम पद बांध प्रीति बर डोरी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। परब्रह्म नारायण वासुदेव को हम क्या दे पाएंगे? सब कुछ तो उन्हीं का है। हम उनको क्या दे पाएंगे? सोना दे पाएंगे? ये सोना है किसका? वो तो नारायण वासुदेव का ही है। तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो परब्रह्म नारायण वासुदेव को हम क्या दे पाएंगे? हमारा है ही क्या जो हम उनको देंगे? हमारा यह शरीर भी तो अपना नहीं है, ये तो प्रकृति का है, पंचभूतों का दिया हुआ है शरीर। तो हमारा तो अपना शरीर भी नहीं है। क्या हम उनको स्वर्ण देंगे? ये स्वर्ण है किसका? परब्रह्म नारायण वासुदेव का। दूसरे, भगवान को हम अगर सोना चांदी हीरा मोती अरबों अरबों का भी धन अगर समर्पित करते हैं तो उसमें हमारी भक्ति भावना तो गहरी है, महान। यह भक्ति भावना तो उत्तम है, दिव्य, क्योंकि इसमें समर्पण की भावना। लेकिन भगवान को सोने चांदी की आवश्यकता ही क्या है? भगवान को स्वर्ण की चांदी की आवश्यकता ही क्या है? और भगवान ये स्वर्ण चांदी करेंगे भी क्या? भगवान का जो अनंत दिव्य विग्रह है तो उसमें जो परब्रह्म नारायण वासुदेव ने जो आभूषण धारण कर रखे वो ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुए, ये सोने चांदी नहीं है। वो सोने चांदी के जो आभूषण हैं वो दिव्य हैं, उनको प्रकृति ने नहीं बनाया है। वो परब्रह्म नारायण ने अपनी लीला के लिए, अपने भक्तों के लिए जब प्रकट किया तो उनका जो रूप है अनंत दिव्य है। उनका जो रूप है उसको प्रकृति ने नहीं सृजन किया है, तो उनके आभूषण भी इस धरती के चांदी या सोने के नहीं। उनके आभूषण भी अनंत दिव्य हैं। उनको हम क्या दे सकते हैं? और फिर परब्रह्म नारायण स्वयं क्या कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। पत्र पुष्प फल जल जो मुझे भक्त प्रेम और भक्ति भाव से अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। हमारे नारायण परब्रह्म भगवान शिव रूप में बेलपत्री से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पर जल ही चढ़ा दो वो प्रसन्न हो जाते हैं।
भगवान नारायण वासुदेव पर तुलसी दल अर्पित कर दो, वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। एक कथा बहुत प्यारी है कि मां भगवती रुक्मिणी और मां भगवती सत्यभामा में किसी विषय पर विचार विमर्श हो गया। तो तराजू के एक पलड़े में तुलसी दल मां रुक्मिणी ने रखा और दूसरे पलड़े में बहुत अधिक मात्रा में मां सत्यभामा ने सोने चांदी रख दी, लेकिन पलड़ा भारी पड़ा तुलसी दल का। इस कथा का भावार्थ है कि परमात्मा तो तुलसी दल से ही परम प्रसन्न हो जाएगा। उसको तुलसी दल परम प्रिय है। उसको तुम्हारे चांदी सोने के आभूषणों से, सोने चांदी की ईंटों से कोई मतलब नहीं है। उसमें चित्त तो लगाओ। और चित्त कैसे लग पाएगा? चित्त कैसे लग पाएगा? भगवान राम कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वही पर ब्रह्म नारायण वासुदेव द्वापर युग में अर्जुन से क्या कह रहे हैं? यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं, यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। पुरुषोत्तम योग में तो परमात्मा तो करा कि निर्मल अंतःकरण वाला ही मुझे पा पाएगा। और क्या कह रहा है? सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद बांध प्रीति बर डोरी। तो भगवान नारायण क्या कह रहे हैं शबरी से? नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। तो वो तो शबरी के बेर खा रहे हैं, राजा के महल के भोगों को त्याग कर विदुर जी के यहाँ शाक खा रहे हैं, शाक में भोग लगा रहे हैं। तो परमात्मा को तुम भाव से भजो। अब अगर कहीं यज्ञ अनुष्ठान में, मंदिर में, तीर्थ में तुम्हें दान करना है बहुत उत्तम, लेकिन दान उतना करो जितना वहां पे सम्यक आवश्यकता है। जैसे कि किसी मंदिर में आपको दान करना है, आप श्रद्धा भक्ति से दान कीजिए। और कैसे दान कीजिए? इस भावना से, इस उद्देश्य से आप दान कीजिए कि इस मंदिर में भगवान की पूजन के लिए, अर्चन के लिए, वंदन के लिए, उनके श्रृंगार के लिए, उनके भोग के लिए और मंदिर के व्यवस्थापन के लिए, मंदिर के व्यवस्था संचालन के लिए कितने धन की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखकर आप दान कीजिए। और हाँ, यह भी ध्यान रखिए कि उस मंदिर में जो भक्ति भाव से हमारे आदरणीय पुरोहित गण पूजन करते हैं, आराधन करते हैं, उनको सम्यक दक्षिणा भी परम आवश्यक है। तो उनकी दक्षिणा का भी ध्यान रखो। तो वहां पे ब्राह्मण को सम्यक दक्षिणा मिलती रहे और मंदिर का व्यवस्थापन सुचारुता से संचालित होता रहे, यह ध्यान में रखकर आप दान करो। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास धन है तो आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से संसार में हजारों लाखों जो दीन दुखी हैं उनका सहयोग कीजिए। सहस्त्रों दीन दुखी संसार में कितना विपदा में, कितना निर्धनता में कष्ट उठा रहे हैं, आप उनका सहयोग करें। उन सभी में भगवान वासुदेव नारायण का ही तो अंश है, वो भी तो नारायण वासुदेव के अंश हैं। तो आप उनके आंसू पूछिए, उनका सहयोग कीजिए। अब मैं आता हूं इस समय उत्तर प्रदेश में जो एक प्रसंग चल रहा है कि भगवान राम के मंदिर में जो भगवान को चढ़ावा आता है उसकी चोरी हुई है। ये बहुत ही दुख और बहुत ही वेदना की बात है और बहुत ही अनुचित बात है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं। ये घटना बहुत ही अप्रिय है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान राम को वहाँ पे लोग श्रद्धा भक्ति में उन्होंने सोना चांदी धन आदि समर्पित किया, और जो चोरी हुई, ये चोरी घोर अधर्म है, घोर पाप। मैं इस चोरी की, इस घोर पाप की बेहद निंदा करता हूँ। परंतु मेरा यह भी कहना है कि चाहे हमारे भगवान राम का मंदिर हो, चाहे तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, चाहे भगवान नारायण वासुदेव के अन्य मंदिर हो, चाहे वो शिव रूप में हो, चाहे माँ दुर्गा रूप में हो, वहां पे आप सम्यक दान दक्षिणा करिए ना। और आपके पास जो अतिरिक्त धन है, तो जो दीन दुखी हैं उनका सहयोग कीजिए, दीन दुखियों के आप आंसू पोंछिए। तो मंदिर में आप उतना दान कीजिए जितना सम्यक आवश्यक है। आप दीन दुखियों के जब आंसू पोंछेंगे तो उनके अंतःकरण में स्थित नारायण वासुदेव तुम पर कृपा करेंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो लोक कल्याण करो। संसार में एक तरफ लोगों के पास अरबों अरबों रुपया, और दूसरी तरफ करोड़ों करोड़ों लोग बेरोजगारी के संघर्ष में बेहद परेशान हैं। उनके लिए आप करें, उनके लिए आप रोजगार के अवसर बना दें, मिल खोल दें, उनको जो है रोजगार दे दें। बहुत सी जगह आप खेती खरीद लें और उनको काम करने को दे दें, और उनको उस खेती में रोजगार मिल जाए, आजीविका मिल जाए। अस्पतालों में जो निर्धन लोग हैं, जिनके पास चिकित्सा के लिए धन नहीं है, उनका आप सहयोग कीजिए। बहुत सा जो मीडियम वर्ग है, वो अपनी व्यथा कह भी नहीं पाता है, उनके लिए आप सहयोग करें। मेरा अभिप्राय है कि जहां जहां आवश्यकता है, जो प्राणी भूखे हैं, दीन दुखी हैं, उन सबका आप सहयोग करें। तो जब आप दीन दुखियों का आर्थिक सहयोग करेंगे, तो वो जो धन है, उस धन से आप कितना अधिक लोक कल्याण करेंगे। और आपके इस तरह लोक कल्याण करने से भगवान नारायण वासुदेव आप पर कितना प्रसन्न होंगे। तो श्री हरि को प्रसन्न करना है, तो इस सृष्टि में जो अनंत वेदना लाखों करोड़ों लोगों में भरी हुई है, तो लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की आप वेदना को दूर कीजिए। लाखों करोड़ों लोगों का आप सहयोग कीजिए, लाखों करोड़ों लोगों के आप आंसू पोंछिए, और मंदिरों में, तीर्थों में आप सम्यक दान करें। ओम नमो नारायण। मैं स्वामी अमित श्री नारायण, एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, नैमिसारण क्षेत्र, सिविल कोर्ट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। मैं नैमिसारण क्षेत्र, सिविल कोर्ट, सीतापुर क्यों कहता हूँ, आज मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। हमारा जो नैमिसारण तीर्थ है, ये आदि महान तीर्थ है। युगों युगों से यह तीर्थ है। तीर्थवर नैमिष विख्याता, श्रुति पुराण साधक सिद्धिदाता। सीतापुर जनपद का अस्तित्व तो ब्रिटिश पीरियड में आया है। तो ये जो सीतापुर जनपद है, इस नैमिसारण क्षेत्र के अंतर्गत है। इसलिए मैं कहता हूं कि नैमिसारण क्षेत्र, सिविल कोर्ट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। ओम नमो नारायण। नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च, वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित अंतकारिणे। ओम प्रसन्नवदनां भोजं पद्मगर्भारुणेक्षणं, नीलोत्पलदलश्यामं शंखचक्रगदाधरं। श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन
हरन भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम रघुनंद इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गांजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गांजनम यन्मायावशिवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत सत्त्वाद् मृखैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेरभ्रमः यत पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् नीलसरोरुहस्यां तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर सयन। ओम नमो नारायणाय ओम नमो